हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए दोस्तों, एक आंकड़े हैं जिनके अनुसार यूपी बिहार में शिक्षकों के 4 लाख पद खाली हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, 3 लिख गया, लेकिन 4 लाख पद खाली हैं। इस पर चर्चा होगी। और देखिए, शिक्षक भर्ती बिना मुकदमेबाजी के कैसे क्लियर हो, इस चीज़ के लिए सुझाव दिए गए हैं। उस बिंदु पर भी चर्चा करेंगे। और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर क्या कुछ स्थितियां बन रही हैं, इस विषय पर भी चर्चा होगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूपी और बिहार सहित पूरे भारत देश में लाखों पद खाली हैं, लेकिन हम स्पेशली यहाँ पर यूपी बिहार की बात करेंगे कि यहाँ पर 4 लाख पद खाली हैं। देख सकते हैं समग्र शिक्षा की पीएबी की बैठक में आंकड़ों से खुलासा। यूपी बिहार में शिक्षकों के 4 लाख पद खाली। यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी भाषी राज्यों के 8वीं तक के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 6.25 लाख स्वीकृत पद खाली पड़े हैं। इसमें भी 2/3 खाली पद सिर्फ 2 राज्य यानी कि यूपी बिहार में हैं। समग्र शिक्षा अभियान के तहत होने वाली राज्यों की कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड यानी कि पीएबी की बैठक में राज्यों की ओर से दिए गए नवीनतम आंकड़ों में से यह खुलासा हुआ है। हिंदी भाषी राज्यों में हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान में स्थिति यूपी बिहार की तुलना में काफ़ी बेहतर है। वहीं दक्षिण भारतीय राज्य केरल और तमिलनाडु अन्य मामलों की तरह इसमें भी अव्वल है। देखिए, पीएबी में पेश आंकड़े बताते हैं कि हिंदी भाषी राज्यों में शिक्षकों के कुल 22,844 स्वीकृत पद खाली पड़े हैं। इनमें से 3,93,804 पद यूपी और बिहार में खाली हैं। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में जहां शिक्षकों के 1,80,998 पद खाली पड़े हैं, कुल स्वीकृत पदों के 31.22% हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बताया जा रहा है 1,80,998 पद खाली हैं। वहीं दूसरी तरफ इस राज्य में 78,372 शिक्षक बिना किसी ज़रूरत स्कूल में तैनात हैं। शिक्षकों की कमी के चलते राज्यों के 90% उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम 3 विषयों के शिक्षक मौजूद नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के 41% प्राथमिक स्कूलों और 42% उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक शिष्य अनुपात बुरी तरह बिगड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ, आंकड़े जो बताते हैं उनके अकॉर्डिंग तो लाखों पद खाली हैं, लेकिन यहाँ पर मेनली क्या किया जाता है, स्टूडेंट टीचर रेशियो देखा जाता है। जिस हिसाब से छात्र होंगे उस हिसाब से शिक्षकों को देखा जाता है। तो ऐसे में राज्य सरकार ने आंकड़ा प्रस्तुत किया है कि उनके पास 51,112 पद ही खाली हैं। ये आंकड़े थोड़े से पुराने हैं पीएबी की बैठक में, यानी कि उसमें ये चीज़ें रखी गई, जिसमें हालांकि ये देखा गया होगा कि जो शिक्षा मित्रों के 1,37,000 समायोजन निरस्तीकरण के बाद से पद खाली हुए, वहाँ उनको शायद इंक्लूड ना किया गया हो, तभी ये आंकड़े लगभग जो है 1,80,000 के करीब बताए गए हैं। लेकिन यहाँ पर क्या देखिए स्थितियाँ होती हैं। अगर प्राथमिक स्कूलों में हम बात करेंगे तो 1 to 5 के लिए कम से कम 5 टीचर तो होने ही चाहिए। 4-5 सब्जेक्ट होते हैं तो उस अकॉर्डिंग 5 टीचर हों। 5 कक्षाएं हैं तो 5 कक्षाओं के लिए कम से कम 5 टीचर हों। और जूनियर की अगर हम बात करेंगे तो कम से कम वहाँ पर 3 टीचर, 3 सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट तो होने ही चाहिए, मैथ्स के, साइंस के, और इसके बाद जो है सामाजिक विज्ञान, सोशल मतलब सब्जेक्ट्स के, उसके भी टीचर होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर 1-1, 2-2 शिक्षकों के भरोसे हर एक स्कूल पड़े हुए हैं। तो ऐसे में बहुत सारे पद खाली हैं। तो नई भर्तियाँ अगर देना चाहे गवर्नमेंट तो दे सकती है, लेकिन जो है यहाँ पर सबसे बड़ी जो स्थिति बनती है वो मुकदमेबाजी को है। देखिए 69,000 से जुड़े हुए अभ्यर्थियों को ही लेकर देखिए लगभग 1.5 साल से अधिक का इंतज़ार खत्म हो चुका है। उनके एग्ज़ाम देने के बाद से इतने दिन बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी मुकदमेबाजी में 69,000 शिक्षक भर्ती अभी पड़ी हुई है। तो इसी बीच क्या हुआ है कि मुकदमेबाजी को लेकर के एक बड़ा स्टेटमेंट देखने के लिए पिछले दिनों आया था, जो काफ़ी ट्रोल भी किया जा रहा है। प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी का ये स्टेटमेंट है। सेक्रेटरी जनरल समाजवादी पार्टी हैं, एमपी सिंस 1992, चेयरमैन कमेटी ऑन हेल्थ, एमएससी फिजिक्स हैं, एमए पॉलिटिकल साइंस, पीएचडी हैं।
तो देख सकते हैं इनका पहला ट्वीट था कि समस्त शिक्षा मित्रों को नियुक्ति पत्र देकर ज्वाइन करा दें, आगे सी टीईटी को समाप्त करके हाई स्कूल से लेकर बीटीसी तक के मार्क्स के आधार पर मेरिट बनाकर पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां की जाएं ताकि न्यायालय कोई बाधा ना बन सके। देखिए यहाँ पर इनके द्वारा क्या कहा जा रहा है कि हाई स्कूल से लेकर बीटीसी तक के मार्क्स के आधार पर मेरिट बनाकर जो है पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां की जाएं। मतलब मेरिट सिस्टम से जो है ये अपॉइंटमेंट करवाना चाहते हैं। और साथ ही साथ बीएड अभ्यर्थी काफ़ी खासे नाराज़ हैं, चूँकि यहाँ पर बीटीसी का जिक्र किया गया है और बीएड को बाहर रखा गया है। तो कहीं ना कहीं प्रोफेसर साहब को ये मालूम होना चाहिए कि एनसीटी ने आवश्यक संशोधन कर दिए हैं। अब जो है बीटीसी के साथ साथ बीएड भी प्राथमिक में मान्य हो गया है। और वहीं पर ये देखें तो 18 जुलाई 2020 का ट्वीट है 6:23 पर। और वहीं पर अगर देखिए यहाँ पर क्या है कि इन्होंने कहा कि हाई स्कूल से लेकर बीटीसी तक के मार्क्स के आधार पर पारदर्शी नियुक्तियां हों, जबकि इन्होंने आगे ये कहा कि आगे से टीटी को समाप्त किया जाए। देखिए टीटी को समाप्त किया जाए ऐसा प्रोफेसर साहब ने कहा है, जबकि जो है इनको मालूम होना चाहिए कि एनसीटी की जो मिनिमम एलिजिबिलिटी हैं यानी कि न्यूनतम अहर्ताएँ हैं उनमें टीटी शामिल है। अध्यापक पात्रता परीक्षा और शिक्षा मित्रों के 1,37,000 पदों का समायोजन भी इसी टीटी के चलते निरस्त हुआ है माननीय सुप्रीम कोर्ट से। तो ऐसे में ये जो ट्वीट हैं काफ़ी ट्रोल किए जा रहे हैं सोशल नेटवर्किंग साइट पर, और साथ ही साथ बीएड कैंडिडेट्स भी खासे नाराज़ हैं। देखिए प्रोफेसर साहब का ये भी स्टेटमेंट है कि यूपी में प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूलों की संख्या 1,68,000 से अधिक है। हर स्कूल में अध्यापकों की संख्या कम से कम इनके द्वारा बताया गया 3 लाख अध्यापकों की नियुक्ति तत्काल होने चाहिए। इसलिए बिना मुकदमेबाजी की नियुक्तियां हो सकती हैं बशर्ते यूपी सरकार समस्त टीटी पास कैंडिडेट्स और समस्त शिक्षा मित्र को नियुक्ति पत्र देकर ज्वाइन करा दें। तो कुल मिलाकर शिक्षा मित्रों को भी नियुक्ति दे दी जाए और जो टीटी पास हैं उनको भी जो है कर दिया जाए। और साथ ही अगला सुझाव कर रहे हैं कि टीटी को समाप्त करके हाई स्कूल से बीटीसी मतलब, तो ये कहीं ना कहीं ना पचने वाली बात है। लेकिन यहाँ पर ये सुझाव बेहतर है कि 1,68,000 से अधिक हैं और 3 लाख अध्यापकों की नियुक्ति तत्काल होनी चाहिए। देखिए प्रोफेसर साहब का भी आंकड़ा है कि जो 3 लाख मतलब पदों पर नियुक्तियाँ हैं वो तत्काल यहाँ पर होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं बिना मुकदमेबाजी के ये चीज़ें तो हैं कि एकेडमिक मेरिट से जो भर्तियां होती थी तो वो कहीं ना कहीं उतनी मुकदमेबाजी नहीं होती थी जितनी कि अब भर्ती परीक्षा होने के बाद उत्पन्न हुई है। क्योंकि एक फेज बढ़ता है, अगर परीक्षा करवाई जाती तो एक फेज बढ़ता है, उससे क्या है विभिन्न प्रकार की पेपर आउट जैसी विसंगतियाँ, फिर उसके रूल रेगुलेशन को लेकर विभिन्न प्रकार की चीज़ें निकल के आती हैं। तो आप लोग भी अपने सुझाव दे सकते हैं कि आखिरकार क्या बीटीसी तक की मेरिट जोड़ करके, टीटी तो खैर मैंडेटरी फील्ड रहेगी ही, क्या नियुक्तियां की जाएं और मेरिट सिस्टम से नियुक्तियां हों जैसे कि पहले होते आई हैं। इसमें आवश्यक संशोधन किया गया था उत्तर प्रदेश की तत्कालीन जो भाजपा गवर्नमेंट है यानी कि योगी सरकार के द्वारा संशोधन किए गए और 68,500 पहली शिक्षक भर्ती हुई जो परीक्षा के आधार पर हुई और दूसरी 69,000। तो कुल मिलाकर ये प्रोफेसर साहब ने जो है सुझाव दिया, लेकिन इसको काफ़ी ट्रोल भी किया जा रहा है और इस पर जो है सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा तो संभव नहीं है कि बिना टीटी के नियुक्तियां दें, लेकिन हाँ टीटी पास होने के बाद टीटी को थोड़ा सा हमारे अकॉर्डिंग टफ कर दिया जाए और थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन लाया जाए टीटी का, उसको थोड़ा सा टफ किया जाए और हाई स्कूल से एकेडमिक की मतलब पूरी की पूरी मेरिट के आधार पर नियुक्तियां दी जा सकती हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिनकी एकेडमिक्स लो हैं, तो वो लोग चाहेंगे कि अवश्य ही एग्ज़ाम भी लिया जाना चाहिए और ये फैसला एकदम सही है, लेकिन पारदर्शी तरीके से एग्ज़ाम हो ये एक बड़ी चुनौती हमेशा से रहती है। तो कुल मिलाकर इस विषय पर आप अपने भी सुझाव रख सकते हैं, बता सकते हैं किस प्रकार से क्या कुछ होना चाहिए। लेकिन जो नए मतलब शिक्षकों की भर्तियां हैं
उनको लेकर अभी भी स्थिति डामाडोल बनी हुई है और इस पर जो स्थितियां जो भी क्लियर होंगी वो 69,000 शिक्षक भर्ती पूर्ण होने के बाद स्पष्ट हो पाएंगी। तो फिलहाल के लिए बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो कि बीटीसी या बीएड अपीयरिंग में हैं, तो वो लोग लगातार ये कमेंट करते रहते हैं कि सर नई शिक्षक भर्तियों के बारे में आप नहीं बताते हैं, कब कुछ आएंगी। तो उसके लिए आप दोस्तों इंतज़ार करना पड़ेगा। पहले तो अपनी जो मैंडेटरी फील्ड है यानी कि बीटीसी बीएड उसको कंप्लीट करिए, टीटी उत्तीर्ण करिए। शिक्षक भर्तियां आती रहेंगी बशर्ते 69,000 पूर्ण होगी तब। अब जो अगली अपडेट है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को देखिए दोस्तों क्या कुछ स्थितियां बन रही हैं। देखिए हाई कोर्ट में तो 20 और 21 को सुनवाइयां स्थगित रहेंगी। जो हमने सुबह डिस्कस किया था कि 20-21 के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है, तो वहीं पर जो है लखनऊ खंडपीठ ने भी फिर दोपहर तक में स्थिति स्पष्ट कर दी थी एक नोटिस के जरिए कि जो कोविड-19 का प्रकोप है वो लगातार बढ़ रहा है, तो इस वजह से 20-21 की जो सुनवाइयां हैं वो स्थगित रहेंगी। मतलब यानोशी प्रकरण पर आज सुनवाई नहीं हुई, ना ईडब्ल्यूएस पर हुई और ना ही और अन्य मैटर जो 21 को लगे हैं उनकी सुनवाइयाँ होंगी। तो कुल मिलाकर ये एक्सटेंडेड हो गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर स्थिति ये है कि पूरी संभावना है कि 24 जो है जुलाई को ये मामला सुना जाएगा। आज देर शाम तक केस स्टेटस अपडेट होने की उम्मीद है, नहीं तो कल आपको कॉज लिस्ट भी देखने के लिए मिल जाएगी। तो कॉज लिस्ट में ऐसी सूचना प्राप्त हो रही, केस मेंशन होगा। तो फिलहाल इंतज़ार करिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, यानी कि ऑफिशियल अपडेट की। जो सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट है उसके आने के इंतज़ार करिए। 24 को मुकदमा लगेगा ऐसी पूरी संभावना है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।